हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे क्लास 11th मैथ्स के एक्सरसाइज 13.1 और इसमें वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से लेके 23 तक। इससे पहले वाले क्वेश्चंस के वीडियोज मैं ऑलरेडी आप लोगों को इस चैनल पर दे चुका हूं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के चैप्टर्स है, जिसमें अभी हम लोग लिमिट्स कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग डेरिवेटिव को भी करेंगे। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 19 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास x टेंड्स टू 0 लिमिट x sec x। तो 19 में x टेंड्स टू 0 लिमिट x sec x है, तो x की वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा। x टेंड्स टू 0 लिमिट है आपको एंड x sec x है, तो 0 पुट करेंगे। 0 इंटू sec 0, तो ये हमारा 0 इंटू 1 दैट इज 1। 0 इंटू 1 इज 0। ये आंसर हो गया, क्योंकि 0 बाय 0 फॉर्म नहीं दे रहा है, इसलिए डायरेक्ट हम इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 से साइन 0 0, मतलब 0 बाय 0 फॉर्म देगा। इसलिए 20th क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x करेंगे। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। x से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ax प्लस bx बाय ax प्लस साइन bx। अच्छा, इधर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x करना है एंड ax प्लस साइन bx बाय x करेंगे। x टेंड्स टू 0 लिमिट है, तो फिर देखिए क्या हो जाएगा। ये बनेगा हमारा साइन ax, डिवाइडिंग सेपरेटली कर दीजिए। ax में x से डिवाइड करेंगे, साइन ax बाय x प्लस bx बाय x एंड इधर आपका ax बाय x हो जाएगा प्लस साइन bx बाय x हो जाएगा। ओके, और आपका क्या है, x टेंड्स टू 0 लिमिट है, x टेंड्स टू 0 लिमिट। तो a से हम इधर डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई a करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आपको 1 आ जाएगा। साइन x बाय x की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे आपका x कैंसल आउट हो जाएगा, इधर भी x कैंसल आउट हो जाएगा, और ये bx है तो यहाँ पर आप b से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों जगह, तो इसकी वैल्यू आपको 1 आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया। 1 इंटू a 1 मल्टीप्लाई बाय a प्लस b बाय a प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय b, यानी ये आ गया a प्लस b अपॉन a प्लस b। ऐसा आ गया, कैंसल आउट होकर के 1 आ गया आंसर। ओके, अब हम 21st देखिए। 21st में x टेंड्स टू 0 लिमिट, यहां पे हम 0 की वैल्यूज पुट करते हैं, तो cos 0 cosec 0। cosec 0 क्या होता है, साइन 0 तो 0 होता है, तो cosec 0 आपका इंफिनिटी आ जाता है, तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का टर्म्स आ जाएगा। इसलिए हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। x टेंड्स टू 0 लिमिट, cosec x को लिखेंगे 1 बाय साइन x एंड cot x को लिखेंगे cos x बाय साइन x। ओके, नाउ अब हम एलसीएम लेते हैं। x टेंड्स टू 0 लिमिट, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस cos x बाय साइन x। ओके,
1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स टेंस टू 0 लिमिट, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हाफ एंगल का फॉर्मूला आ गया, तो साइन एक्स को भी हाफ एंगल में ले जाएंगे, यानी 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब आप 2 कैंसल आउट कर देंगे, एक साइन एक्स कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, tan एक्स बाई 2 बचेगा। एक्स टेंस टू 0 लिमिट, साइन एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स बाई 2, यानी क्या हुआ, tan एक्स बाई 2 हुआ। अब आप x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो tan 0 हो जाएगा, यानी tan 0 की वैल्यू 0 हो गई, आंसर 0 आ गया। ओके, अब हम 22nd क्वेश्चन कर रहे हैं। 22nd क्वेश्चन, इसमें हमारा है x टेंस टू पाई लिमिट tan टू एक्स बाय x माइनस पाई बाई 2। ओके, यहां पे हम पुट करते हैं, क्योंकि x टेंस टू पाई बाई 2 है, तो x के प्लेस पर पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू, क्योंकि ये 0 का केसेस नहीं है, पाई बाई 2 का केस है, तो इसलिए हम पाई बाई 2 प्लस h पुट करेंगे। पुट x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h। अगर 0 का केसेस रहता है तो उसे हमें नहीं करना होता है, लेकिन यहां पे हमें पाई बाई 2 है, तो x के प्लेस पर हम पाई बाई 2 प्लस h पुट करेंगे, तो आपका h टेंस टू 0 आ जाएगा। क्योंकि देखिए x टेंस टू कितना है, पाई बाई 2, x के प्लेस पर अगर आप पाई बाई 2 पुट करेंगे तो h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ x टेंस टू पाई बाई 2, x की वैल्यू अगर पाई बाई 2 है, x के प्लेस पर आप पाई बाई 2 पुट करेंगे, तो पाई बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h, यानी पाई बाई 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी h टेंस टू आपका 0 आ जाएगा। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो h टेंस टू 0 लिमिट tan ब्रैकेट 2 x के प्लेस पर पाई बाई 2 प्लस h, डिनोमिनेटर में भी x के प्लेस पर पाई बाई 2 प्लस h एंड माइनस पाई बाई 2। पाई बाई 2 कैंसल आउट कर दीजिए, तो कितना हुआ, h टेंस टू 0 लिमिट tan पाई प्लस 2h हो गया। क्या हो गया, पाई प्लस 2h अपॉन h। तो tan 180 डिग्री प्लस थीटा, tan थीटा होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा, 180 से ज्यादा है, तो क्या हो गया ये, h टेंस टू 0 लिमिट tan 2h बाई h हो गया। ओके, tan 2h बाई h हो गया, तो इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड डिवाइड, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। 1 इंटू 2 कितना हो गया, 1 इंटू 2 इज 2 आंसर। ओके, अब हम 23 नंबर क्वेश्चंस देख रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चंस में हमारा एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड एफ एक्स की ये दूसरी वैल्यूज है 3x प्लस 1। ये लेना है आपको इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 में, और ये लेना है मोर देन इक्वल टू 0 में, और हमें फाइंड करना है एट एक्स टेंस टू 0 पे फाइंड करना है, एक्स टेंस टू 1 पे फाइंड। यहां पे देखिए कंडीशन क्या है, सिर्फ 0 के साथ कंडीशन है, और हमें एक्स टेंस टू 0 पे फाइंड करना है। तो लिमिट को पहले हम चेक कर लेंगे और उसके बाद LHL RHL फाइंड आउट करके हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा। 23rd में लेफ्ट हैंड लिमिट एंड
राइट हैंड लिमिट हमें फाइंड करेंगे, तो LHL फाइंड आउट करते हैं। LHL क्या होता है, जो कि हम h टेंड्स टू 0 लिमिट f 0 माइनस h लेते हैं। 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा वाला वैल्यूज, तो क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 लिमिट, यहां पे x के प्लेस पर आप 0 माइनस h पुट करेंगे और माइनस वाला ले रहे हैं, 0 से कम वाला वैल्यूज यानी ये अपर लिमिट वाली वैल्यूज जो है ये यूज करेंगे, यानी 2 0 माइनस h प्लस 3, और h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये h की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें तो ये पूरा टर्म्स आपका 0 हो जाएगा, 0 प्लस 3 यानी 3 हो जाएगा आंसर। अब RHL देखिए, h टेंड्स टू 0 लिमिट f 0 प्लस h इक्वल टू h टेंड्स टू 0 लिमिट 0 से मोर वाले में हमें ये नीचे वाला वैल्यूज को लेना है 3 इंटू एक्स प्लस 1, तो 3 इंटू एक्स के प्लेस पर 0 प्लस एच प्लस 1। अब आप h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 3 इंटू 0 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा। तो LHL इक्वल टू RHL हो गया, तो आंसर 3 हो जाएगा। और डायरेक्ट वे अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, क्योंकि इक्वल टू के लिए भी आपका यही है, x टेंड्स टू 0 लिमिट भी पुट करेंगे तो 2x प्लस 3 यानी 3 ही आ जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं x टेंड्स टू 0 लिमिट fx की वैल्यूज कितनी हो गई, 3 हो गई, बिकॉज LHL इक्वल टू RHL। तो इसके आंसर 3 हो गया। ये हम चेक कर रहे हैं एट x इक्वल टू 0 पे हमने चेक कर लिया। अब इसी में सेकेंड पार्ट एक है कि एट x इक्वल टू 1 पे हमें चेक करना है, एट x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे तो हम LHL लेंगे, LHL h टेंड्स टू 0 लिमिट f 1 माइनस h, यहां 1 माइनस h लेंगे। तो आपके लिए देखिए यहां पर 0 के कंडीशन है, 1 का कोई कंडीशन नहीं है, तो 1 माइनस h मीन्स सपोज करो 0.99 है, तब भी तो 0 से बड़ा ही हुआ, यानी हमें ये लोअर वैल्यू जी लेना पड़ेगा। ओके, तो इस केसेस में भी हमें 3 इंटू 1 माइनस h एंड प्लस का 1 ये आ जाएगा वैल्यूज h टेंड्स टू 0 लिमिट, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 3 इंटू h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 प्लस 1 ये आ जाएगा, यानी ये 3 2 जा 6 आ जाएगा। एंड RHL भी फाइंड आउट करेंगे तो सेम आ जाएगा। RHL क्योंकि इक्वेशंस तो वही लेंगे, h टेंड्स टू 0 लिमिट f 1 प्लस h इक्वल टू h टेंड्स टू 0 लिमिट 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस h प्लस 1 एंड ये 3 होल में मल्टीप्लाई है, h की वैल्यू आप 0 डाल देंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 0 1 प्लस 1 यानी 3 ब्रैकेट 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 3 2 जा 6। यानी दोनों केसेस में यहां पर भी आपको LHL इक्वल टू RHL हो गया, तो हमारा लिमिट यहां पे जो है 6 आ गया आंसर। हेंस x टेंड्स टू 0 लिमिट, x टेंड्स टू 1 लिमिट fx इक्वल टू हम लिख सकते हैं 6। दिस इज द आंसर। ओके।